मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन, मैं अहलियाबाद हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम प्रथम कक्षा का यानी फर्स्ट क्लास का 30वां पार्ट पुनरावृत्ति यानी फिर अपन रिपीट करना है, लेकिन उसमें से आपको एक पठन हेतु यानी याद करने के लिए वार यानी वीक्स, सोमवार मंगलवार ऐसे जो वीक्स हैं उसके बारे में एक दिया गया है, वो अपन देखेंगे। घोड़े पर सवार देखो आया रविवार। घोड़े पे सवार देखो आया रविवार। ढोल बजाते देखो आया सोमवार। यानी यहाँ पे देखिए आपको रविवार, सोमवार, रविवार यानी संडे, सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, शनिवार सैटरडे। ये 7 वीक्स 7 हफ्ते यानी पीर से लेके इतवार तक। यहाँ पे इतवार से लेके हफ्ते तक अपने को बताया गया, तो उसमें अपन पढ़ रहे हैं। तो ढोल बजाते देखो आया सोमवार। पहला क्या था? घोड़े के पर सवार देखो आया रविवार। रविवार ऐसा आया भागते हुए, घोड़े के पर सवार होके, घोड़े के पर सवार होके ये भागते हुए आया रविवार। और ढोल बजाते हुए सोमवार यानी ढोल बजाते आया सोमवार। ढपली बजाते देखो आया मंगलवार। मंगलवार किस तरीके से आया? ढोल ढपली बजाते हुए, ढोल बजाते हुए आया सोमवार, ढपली बजाते हुए आया मंगलवार। यानी घोड़े के पर रविवार आया, ढोल बजाते हुए सोमवार आया, ढपली बजाते हुए मंगलवार। और बुधवार कैसा आया देखेंगे। सीटी बजाते देखो आया बुधवार। बुधवार भी सीटी बजाते हुए, बुधवार सीटी बजाते हुए ये अपने को आते गया। और मुरली बजाते देखो आया गुरुवार। गुरुवार मुरली बजाते हुए यानी जो कृष्ण के हाथ में रहती मुरली बांसुरी, ये बांसुरी बजाते हुए गुरुवार आया। थालियां बजाते देखो आया शुक्रवार। शुक्रवार यहाँ पे किस तरीके से आया? थालियां बजाते हुए, यहाँ पे थालियां बजाते हुए आया शुक्रवार। नाचते गाते देखो आया शनिवार। शनिवार नाचते गाते यानी वीकेंड। शनिवार क्या है? वीकेंड। इसलिए नाचते गाते देखो आया शनिवार। शनिवार को नाचते गाते हुए आए। खुशियां लुटाने देखो आए सारे वार। हर वार यानी हर एक दिन किस तरीके से आ रहा? कहीं ना कहीं अपने को खुशियां मनाते हुए। पहले दिन घोड़े के पर गए, दूसरे दिन ढोल बजाते हुए, तीसरे दिन ढपली, चौथे दिन सीटी, पांचवें दिन मुरली, छठवें दिन थालियां, सातवें दिन नाचते गाते। ये इस तरीके से ये 7 वार यानी वीक्स अपने को यहाँ पे दिए गए। ये आपको पठन हेतु है। एक बार पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद इसके आगे क्या है तो अपन देखेंगे। घोड़े पर सवार देखो आया रविवार। ढोल बजाते देखो आया सोमवार। ढपली बजाते देखो आया मंगलवार। सीटी बजाते देखो आया बुधवार। मुरली बजाते देखो आया गुरुवार। थालियां बजाते देखो आया शुक्रवार। नाचते गाते देखो आया शनिवार। खुशियां लुटाने देखो आए सारे वार। ये आपका ये पठन हेतु यानी सिर्फ पढ़ने के लिए ये पाठ था। इसके बाद अपन पुनरावृत्ति में क्या क्या सीखना है, कैसा सीखना है, वो थोड़ा देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पुनरावृत्ति में आपको अभ्यास करना है यानी प्रैक्टिस करना है। ये घर है, यहाँ पे 3 आइटम्स दिया, घर, छत, धन। यानी घा छा था, घा छा था। ये तीन अक्षर यहाँ पे कहाँ है?
अपने को वो प्रैक्टिस करना है, उसका अभ्यास करना है। तो यहाँ पे ये घर है, घर की छत ऊंची है, छत में छेद है, गोपाल के पास धन है, वो गरीब को धन दान देता है। ये यहाँ पे दिए हुए वाक्य हैं। तो ये वाक्य में से अपन घ छ धा ये अपन फाइंड आउट करना है, पहचानना है। तो यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे देखिए मैं घ के नीचे आपको अंडरलाइन कर दिया है, यानी घर। उसी तरीके से घर की छत ऊंची है, यहाँ पे घ आ गया, यहाँ पे छ आ गया। घ और छ ये दो अपने को इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन भी आपको दिया गया, घ छ था। और छत में छेद है, यहाँ पे भी छ है, यहाँ पे भी छ है। छ को ये की मात्रा 6 हो गया, लेकिन छ से अपने को संबंध है। गोपाल के पास धन है, धन यानी पैसा। गोपाल के पास यहाँ पे पैसा है, इसलिए धा धन, धा का धन के नीचे अपन अंडरलाइन कर दिए। वो गरीब को धन दान देता है, वो गरीब को धन यानी पैसा क्या कर रहा, दान में देता है। तो ये इस तरीके से अपन घ छ था ये जो अक्षर है उसको अपने को पहचानना है। इस तरीके से अपन पहचानने की प्रैक्टिस करना है। ये आपको पुनरावृत्ति में है। अब अपने को यहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करना है। लिखो, ये पूरा पुनरावृत्ति में आ रहा, लिखो। ये थन है, था, ये थन है। यज्ञ से आग निकलती है, यज्ञ से आग निकलती है। वो बड़ा भवन है, वो बड़ा भवन है। मकड़ी जाल बुनती है, ये मकड़ी। यानी यहाँ पे अपने को था, या, भा, मा, इसके नीचे जो अंडरलाइन था वो अपन यहाँ पे जो पहचानने का था वो पहचान लिए। ये आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आपको वर्णमाला प्रैक्टिस करना है। वर्णमाला और 12 खड़ियाँ और 12 खड़ियाँ याद करना है, और मात्राएं। ये आप लोगों को पुनरावृत्ति में ये सब प्रैक्टिस करना है, यानी अभ्यास करना है। पहले वर्णमाला, 12 खड़ियाँ, मात्राएं, उसके बाद लिखना अभ्यास करना, यानी पढ़ना और लिखना। उसके बाद आपको यहाँ पे पठन हेतु में वार यानी वीक्स भी दिया गया। तो ये था आपका पाठ पुनरावृत्ति, यानी फिर आपको रिवाइज करना, ये था। तो आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।